तो दोस्तों फाइनली जियो फ़ोन नेक्स्ट लॉन्च हो चुका है और प्राइस जो है इसकी 1999 रुपये है ईएमआई पे। यानी अगर आप इसको फाइनेंस पे लेते हैं तो आपको 1999 रुपये देने होंगे। ऐसा उम्मीद लगाई जा रही थी कि 3400-3500 में ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, लेकिन इसकी ओरिजिनल प्राइसिंग की बात कर ले दोस्तों तो 6499 रुपये इसकी ओरिजिनल प्राइस होगी। अगर आप इसको ईएमआई पे नहीं लेते हैं तो 6499 रुपये आपको देने होंगे, और अगर ईएमआई पे लेते हैं तो ओवरऑल ये 6499 नहीं बल्कि इससे कहीं ज़्यादा 9000 के करीब भी आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में प्राइस को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या प्राइस किस हिसाब से आपको लेना चाहिए, आपको डायरेक्टली 6499 दे के लेना चाहिए, ईएमआई पे लेना चाहिए, या फिर किस तरीके से लेना चाहिए, या फिर लेना भी चाहिए इस फ़ोन को या फिर नहीं, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, लेने से पहले सब कुछ जानना ज़रूरी होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्राइस की बात कर लेना तो यहाँ पर जियो ने ऑफिशियली जियो फोन नेक्स्ट के 1999 वाले प्राइस को हाईलाइट किया है, जो कि आपको इजी ईएमआई के थ्रू दिए जाते हैं। अब इजी ईएमआई क्या है चलिए समझते हैं। देखिए इस फ़ोन के लिए आपके पास जो है 4 प्लान है। 4 प्लान कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑलवेज ऑन प्लान, लार्ज प्लान, एक्स्ट्रा लार्ज प्लान और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज प्लान। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा लार्ज प्लान और ये सब को तो हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑलवेज ऑन प्लान। तो ऑलवेज ऑन प्लान में आपको क्या मिल जाता है, देखिए 24 महीने तक आपको 300 रुपया पर मंथ देना होगा, जिसमें आपको 5 GB डाटा मिलेगा, 100 मिनट आप बात कर सकते हैं। ये 2 साल के लिए है। अगर आप 1.5 साल के लिए लेना चाहते हैं तो 350 रुपया पर मंथ आपको देना होगा, और आपको 5 GB डाटा और 100 मिनट प्रति महीना मिलेगा बात करने के लिए। ये तो ये वाली प्लान हो गई। दूसरा प्लान की यहाँ पे बात कर लेते हैं लार्ज प्लान की। अभी लार्ज प्लान में क्या है कि आपको 24 महीने तक 450 रुपया पर मंथ पे करना है, और 1.5 GB डाटा आपको डेली मिलेगी, और कॉलिंग तो फ्री है ही। और वहीं अगर आप 1.5 साल के लिए लेते हैं लार्ज प्लान को, चूँकि 2 साल 450 रुपये देने हैं, और 1.5 साल के लिए अगर आप लेते हैं यानी 18 महीने के लिए तो 500 रुपया हर महीना देना होगा, और 1.5 GB डाटा प्रतिदिन और वॉइस कॉल अनलिमिटेड मिलेगी। वहीं पे एक्स्ट्रा लार्ज प्लान की बात कर लें। अब ये दोनों प्लान जो है एक्स्ट्रा लार्ज या फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, ये तो कोई लेगा नहीं, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि 24 महीने के लिए अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज प्लान लेते हैं तो 500 रुपया पर महीना आपको देना होगा, 2 GB पर डे डाटा मिलेगी आपको। ठीक है, हर महीना 2 GB पर डे के हिसाब से। और वहीं पे 550 अगर आप देते हैं तो आपका जो है ईएमआई ख़त्म हो जाएगा 18 महीने में, और वहाँ पर 2 GB प्रतिदिन डाटा मिलेगी अनलिमिटेड वॉइस कॉल के साथ। और फाइनली जो लास्ट प्लान है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज प्लान, ये 24 महीने की है, 550 रुपये पर मंथ के हिसाब से, जहाँ पर 2.5 GB डाटा आपको प्रतिदिन मिलेगी, और 18 मंथ के लिए 600 रुपया यहाँ पर आपको देना है पर मंथ, और 2.5 GB डाटा आपको मिलेगी। यानी कि प्लान जो है 2 साल से 1.5 साल के हैं, और शुरुआत 300 रुपये से है। तो अगर हम इसमें से बेस्ट प्लान मान के चलते हैं कि कौन सा प्लान होगा, अगर आप 1999 दे के लेना चाहते हैं तो बेस्ट प्लान कौन सा होगा, तो ओवरऑल सबसे पहले देख लेते हैं कि फाइनली अगर हम इसको ईएमआई पे लेते हैं तो कितना पड़ता है। तो देखिए 1999 रुपया अगर आप दे देते हैं, और ऑलवेज ऑन प्लान 300 रुपया प्रति महीने वाला भी लेते हैं जो सबसे कम है, तो 300 रुपया प्रति महीना अगर आप 2 साल तक देते हैं तो आप यहाँ पर 7200 रुपया ऑलरेडी पे कर रहे हैं। 7200 रुपया अभी आप जो है 24 महीने तक पे करेंगे, और अभी आपने कितना दिया है 1999 रुपये। यानी कि 7200 रुपये में आप जोड़ लीजिए 1999 रुपये, तो आपके 9199 रुपये तो ऐसे ही हो गए, प्लस 501 रुपया आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस लिया जाएगा। अब प्रोसेसिंग फ़ीस को भी जोड़ लेते हैं तो 9700 रुपया हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि 6500 का फ़ोन 9700 में कैसे हो गया। तो भाई देखिए 6500 अगर आप देते तो आपको फ़ोन मिलता, ना कि आपके डाटा मिलते। और यहाँ पर जो है आप दे रहे हो तो 2 साल तक आप डाटा भी यूज़ कर रहे हो 5 GB पर मंथ के हिसाब से। तो ये प्लान तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे मतलब 9700 रुपये आप दे रहे हैं, 5 GB डाटा जो है हर महीने मिलेगा। तो 5 GB डाटा पता नहीं कितने दिन में समाप्त हो जाएगा इस स्मार्टफोन में, मुझे लगता है 5 से 10 दिन में ख़त्म हो ही जाएगी। और अगर आप चला लेते हैं, कम यूज़ करते हैं तो ये बेहतर होगा। चलिए अभी बात करते हैं अगले प्लान की। अभी लार्ज प्लान की बात कर लेते हैं। 450 रुपया आप देंगे 2 साल के लिए। 450 रुपया अगर आप हर महीने देते हैं 24 महीना तक, तो आपको यहाँ पर 10,800 रुपये देने होंगे।
प्लस आपके 1999 रुपये आपने पहले ही पे किए हैं 12,799 और प्लस में हम 501 रुपया और प्रोसेसिंग फीस जोड़ लेते हैं 13,300 रुपया। अब फ़ोन की प्राइस कहाँ है ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो मुझे डायरेक्टली लग रहा है कि जियो अपना डाटा बेचना चाह रही है इस फ़ोन के लालच में। अभी फ़ोन में क्या होगा, फ़ोन बहुत हीट होगी, ध्यान रखिएगा। जो प्रोसेसर दिया गया है 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ दिया गया है। लेफ़ोन एक आया था शुरू में जिसमें जियो ने ही शायद लॉन्च कराया था। कौन सा फ़ोन था, शायद ले फ़ोन था कि क्या था, तो उसमें इतनी हीटिंग इशू आ रही थी, तो इसमें तो हीटिंग इशू ज़रूरी यहाँ पे ज़रूर आएगी, आपको इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अभी 13,300 रुपया हुआ लार्ज प्लान का। एक्स्ट्रा लार्ज प्लान से जोड़ लेते हैं 500 रुपया। अगर आप पर मंथ देते हैं तो 2 GB डाटा तो आपको मिलेगी ही, तो 12,000 रुपया तो आपका ऐसे ही हो गया 2 साल का। 12,000 में आप जोड़ लीजिए 1999 रुपये जो आप पहले पे करेंगे 13,999 रुपये प्लस 501 रुपया और 14,500 रुपया में आप 2 साल तक डाटा यूज़ करिएगा और जियो का फ़ोन तो आपके पास ही रहेगा जो जियो फ़ोन नेक्स्ट होगा। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे पहली बात कि इसमें जियो के अलावा दूसरा सिम कार्ड पे डाटा चला ही नहीं सकते हैं, तो क्यों ना हम इसको ईएमआई पर ही ले लें। 6500 रुपया डायरेक्टली पे करने से भी क्या फ़ायदा होगा, आप फ़ोन ले लेंगे उसमें आपको मंथली रिचार्ज तो कराना होगा, लेकिन हाँ एक बात यहाँ पर होगा 6500 रुपये में अगर आप ले लेते हैं ना तो ये ज़रूरी नहीं कि आप हर महीने रिचार्ज कराओ। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे हर महीने रिचार्ज नहीं कराना है, मैं 1 महीने बाद कराऊंगा, अब तब जाके आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आप कोई प्लान चुन लेते हैं तो आपको हर महीना रिचार्ज कराना होगा। आप डाटा यूज़ नहीं करिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखना ये भी होगा कि जियो फ़ोन नेक्स्ट जो आया है उसमें हॉटस्पॉट है कि नहीं, ताकि उस जियो के सिम कार्ड से डाटा यूज़ करके हम दूसरे फ़ोन में यूज़ कर पाएँ। ये भी देखने वाली बात होगी, तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। इसलिए ज़बरदस्ती या फिर जल्दबाजी में कोई भी काम मत करिएगा। फ़ोन उतना भी सस्ता नहीं है जितना आप सोच रहे हो, इससे सस्ता तो मुझे रियलमी का फ़ोन लगता है जो इसके परफॉर्मेंस के मुकाबले में भी काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात ये हुई कि जियो फ़ोन नेक्स्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, परफॉर्मेंस देखिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि इतना सस्ता नहीं है ये फ़ोन कि आप जल्दबाजी में या फिर जाके मतलब ले लीजिए, ठीक है, जो जियो फ़ोन शुरू में आए थे उसकी तरह। तो ये था पूरा प्राइस डिटेल्स। अब कोई भी डाउट इसके बाद भी बच गया है ना तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। आपको कौन सा प्लान बढ़िया लगा 1999 के साथ ऑलवेज ऑन, लार्ज प्लान, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, प्रोसेसिंग फ़ी तो आप भूलिएगा नहीं, 501 रुपया एक्स्ट्रा आपसे लिया जाएगा। और डायरेक्टली अगर आप जियो स्टोर से लेते हैं तो 6500 रुपया आपको देना होगा। 6500 में तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही ना। अगर आप 6500 डायरेक्ट दे के ले रहे हैं तो इससे बढ़िया है रियलमी का फ़ोन ले लीजिए, आपको इसी रेंज में मिलेगी, बढ़िया फ़ोन मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये थी जियो फ़ोन नेक्स्ट की प्राइस डिटेल्स। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और कोई भी सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।